नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, अतीक अशरफ हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। आज तक की टीम प्रयागराज के उस होटल में पहुंचे जहां वारदात को अंजाम देने वाले तीनों शूटर ठहरे थे। इसका नाम है हॉस्टल स्टे इन। यही शूटर ने माफिया अतीक अहमद के उसके भाई अशरफ की हत्या की साजिश रची थी। वारदात के 2 दिन पहले यानी कि 13 अप्रैल की शाम 8:30 बजे शूटर्स ने होटल में चेक इन किया। यहाँ तीनों रूम नंबर 203 में ठहरे। यहीं से ही तीनों रेकी करने के लिए निकलते थे, किसी को उनके मंसूबों की भनक न लग जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने तुगलक लेन बंगले को खाली करते वक्त खासे भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान के लोगों ने मुझे 19 साल तक घर दिया है और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। यह सच बोलने की कीमत है, मैं सच बोलने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। दरअसल राहुल ने शनिवार दोपहर को तुगलक लेन बंगला पूरी तरह से खाली कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को मोदी सरनेम वाली टिप्पणी पर मानहानि में सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई से मिले समन के बाद राजनीति गर्म है। इसको लेकर दिल्ली के आरके पुरम के डीडीएफ पार्क में खाप नेता जुटे थे। पुलिस ने बताया है कि इसके लिए परमिशन नहीं ली गई थी, इसलिए यहां वह जमा हुए लोगों को हटाया गया। जानकारी के मुताबिक हरियाणा और यूपी के खाप पंचायतों के कुछ नेता शनिवार को सुबह सत्यपाल मलिक के आवास पर पहुंचे। इस बारे में सूचना मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को लेकर आज चर्चा रही कि उन्होंने क्या दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार किया। ईद के मौके पर सलमान खान की मच अवांटेड फिल्म किसी का भाई किसी की जान को रिलीज कर दिया गया है। पहले खबर आ रही थी कि किसी का भाई किसी की जान ने पहले दिन 10 करोड़ का बिजनेस किया है। फिर खबरें उड़ी कि फिल्म का कलेक्शन ओपनिंग डे पर 12 से 13 करोड़ के बीच रहा। ऐसे में अब फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन की असली रिपोर्ट सामने आ गई है। फिल्म क्रिटिक तरन आदर्श ने अपने ट्विटर हैंडल पर सलमान खान की फिल्म से सही आंकड़े शेयर किए हैं। सलमान खान स्टार किसी का भाई किसी की जान ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 10 या 12 करोड़ की नहीं बल्कि 15.81 करोड़ की धमाकेदार कमाई की है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख डीके शिवकुमार ने शनिवार को बीजेपी पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने पार्टी पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर दबाव डालने का आरोप लगाया। कनकपुरा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक शिवकुमार ने आरोप लगाया कि बीजेपी द्वारा येदियुरप्पा का उत्पीड़न कोई रहस्य नहीं था। डीके शिवकुमार बेंगलुरु में आयोजित कर्नाटक राउंड टेबल 2023 में बोल रहे थे। डीके शिवकुमार ने कहा, बीएस येदियुरप्पा को परेशान किया जाना किसी से छिपा नहीं है। असम के पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अंकिता दत्ता को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी का मानसिक प्रताड़ना और उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा है कि अंकिता दत्ता के प्रॉपर्टी और विरोधी यहाँ पे गतिविधियों के लिए 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। नियंत्रण रेखा के पास के गांवों को सड़क और दूरसंचार नेटवर्क से जोड़ने के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ईटानगर में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि एलएसी के नजदीक के गांवों के कम से कम 70,000 निवासियों को संचार और कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 4G के 254 टावरों को आज चालू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी ये गाँव इन सुविधाओं से महरूम थे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लोगों के जीवन का बेहतर बनाने के इरादे के बिना अजीबोगरीब आरोप लगाने और वादे करने की आलसी किस्म की राजनीति करते हैं। राजीव चंद्रशेखर की टिप्पणी वाले राहुल गांधी के उस बयान के कुछ दिन बाद आई है जिसमें कांग्रेस नेता ने जातिगत जनगणना की पैरवी की थी और कर्नाटक की कई तरह की रियायतें देने का वादा किया था। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को 21 अप्रैल को बंगाल की खाड़ी में ओडिशा के तट से समुद्र आधारशील एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। परीक्षण का उद्देश्य शत्रुतापूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को शामिल करना और बेअसर करना था, जिससे भारतीय नौसेना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्षमता वाले राष्ट्रों के क्लब में शामिल हो गई थी। इससे पहले डीआरडीओ ने दुश्मनों से होने वाले बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को बेअसर करने की क्षमता के साथ एक भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में अज्ञात बदमाशों द्वारा एक नाबालिग लड़की की हत्या कर शवों के नहरे फेंकने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश फैला हुआ है। इस मामले में फिलहाल आरोपियों को लेकर केस दर्ज कर लिया गया और पुलिस जांच में जुटी हुई है। जिले के रहने वाले एक नाबालिग किशोरी शाम ट्यूशन जाने के लिए घर से निकली थी। देर रात शाम तक घर वापस नहीं लौटने पर घर वाले घबरा गए। उन्होंने आसपास के इलाकों में तलाशी शुरू की। काफी देर होने पर उन्होंने पास के थाने में गुमशुदगी की मामला दर्ज कराया।
शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने पुंछ में हुए सेना के वाहन पर हमले को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भाजपा को सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना ही आता है। ऐसे वक्त अब हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, वे राजनीति से बाज नहीं आ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजनीतिक काम में व्यस्त हैं। आतंकवादियों ने इसी का फायदा उठाया है। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना के संप्रदायिक में कहा है कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त होने के बाद भी कश्मीर घाटी में हिंसा जारी है। दुनिया भर में आज यानी कि शनिवार 22 अप्रैल को ईद मनाई गई। महिला पुरुष सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, मगर इस पाक मौके पर भी तालिबानी हुकूमत ने अफगानिस्तान में कोहराम मचा दिया। जी हां, आपको बता दें कि महिलाओं के खिलाफ प्रतिबंधित की अपनी फितरत को जारी रखा और खबर है कि तालिबान ने वहां 2 प्रांतों में महिलाओं को ईद समारोह में शामिल होने से रोक दिया। अफगानिस्तान की प्रमुख समाचार सेवा खामा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक देश के बगलान और ताख्त प्रांतों की महिलाओं को शुक्रवार को ईद उल फित्र के दिनों समूह में बाहर नहीं निकलने का निर्देश दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छिड़े सियासी संग्राम के बीच आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जब पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शनिवार को यहां पे एक बार फिर से बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद मनोज तिवारी, पार्टी के सीनियर नेता हरीश खुराना सहित अन्य नेता मौजूद रहे। सूडान पिछले एक हफ्ते से जल रहा है। सूडान में 15 अप्रैल से सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जारी संघर्ष को लेकर के यहां अब तक 400 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी खार्तूम सहित सूडान के कई इलाकों में कई शहर तबाह हो चुके हैं और सूडान में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। बावजूद इसके जंग अभी जारी है। सूडान में सेना प्रमुख जनरल अब्देल फताह अल बुरहान और RSF के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान दागलो के बीच वर्चस्व की जंग जारी है। तमिलनाडु विधानसभा ने एक ऐतिहासिक बिल पास किया है, जिसमें एक हफ्ते में कर्मचारियों को सिर्फ 4 दिन ही काम करना होगा। आपको बता दें कि हफ्ते से बाकी के 3 दिन कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी। हालांकि इसमें कुछ नियम भी सरकार की ओर से जोड़े गए हैं, जिससे फैक्ट्री और कंपनी मालिकों का नुकसान नहीं होगा। तमिलनाडु में यह नियम पास करते वक्त कहा गया है कि इस बिल के पास होने के बाद से महिला कर्मचारी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। हालांकि इस बिल के पास होने के बाद विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया है। बिहार शरीफ के पहाड़पुरा मोहल्ले में शनिवार की दोपहर अचानक एक झोपड़ी में जोरदार धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया। धमाके बाद इलाके में लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पे एक बार फिर से, हालांकि यह धमाका कैसे हुआ है यह अभी साफ नहीं हो सका और इस घटना में 2 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। घटनास्थल पर खून के निशान भी पाए गए। घटना की जानकारी मिलते ही DMSP और DSP घटनास्थल पर पहुंचे। मामले की जाँच की जा रही है। कर्नाटक में जारी अमूल बनाम नंदनी विवाद के बीच सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की कुछ फोटो शेयर की जा रही है। इनमें से एक फोटो राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की थी। इसमें राहुल गांधी बेंगलुरु में एक नंदनी स्टोर पर नजर आ रहे कांग्रेस नेता ने अपनी ये फोटो ट्वीट कर लिखा था कि कर्नाटक की शान नंदनी इज द बेस्ट। राहुल गांधी की एक और फोटो शेयर की जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब 31 मार्च तक नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के माध्यम से ABPS और समान इलेक्ट्रॉनिक भुगतान दोनों के माध्यम से पेमेंट की मंजूरी जारी रखने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि अब इसकी समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दी गई। सरकार ने इस योजना को 2017 में आंशिक रूप से लागू किया था। एक अधिकारी ने कहा कि सरकार ने 1 जुलाई से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों के निपटान के लिए आधार के जरिए पेमेंट सिस्टम को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है और राज्यों को इसके बारे में सूचित किया है। राजस्थान में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। इसमें प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टी कांग्रेस और बीजेपी चुनाव मैदान में उतर चुकी है। एक तरफ जहां बीजेपी संगठन ने बड़ा फेरबदल करके प्रदेश के हर एक जिले में गहलोत सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट घेराव कर रही है, वहीं सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस ने पिछले दिनों CM गहलोत पर भारी रंधावा और PCC चीफ के नेतृत्व में अपने विधायकों के साथ 1-to-1 संवाद किया। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का खास महत्व कहा जाता है कि इस दिन सोना खरीदने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिसे देखते हुए सोने की बिक्री ज्यादा होने की उम्मीद है। ऐसे हम आपको बता दें कि शहर में सोना चांदी के दाम में जरा भी बता रहे हैं। कमजोर वैश्विक संकेत के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने का भाव 430 रुपये टूटकर 60,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रह गया। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबार सत्र में सोना 60,980 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 670 रुपये की गिरावट के साथ 75,080 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है।
हमारे देश में कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं लगातार चल रही है, जिन पर सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है। शहरों से लेकर गांव तक में रहने वाले जरूरतमंद और गरीब वर्ग के इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आपको बता दें कि 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है साल में, और वहीं इस बार किसानों को 14वीं किस्त का इंतजार है। ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं किसान की 14वीं किस्त कब तक मिल सकती है तो जान लीजिए। आपको बता दरअसल 14वीं किस्त कब तक आ सकती है इस बारे में जानने, लेकिन यहाँ उससे पहले ये जान लीजिए कि अगर आपने अब तक ही KYC नहीं करवाया है तो आप 14वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं, इसलिए इस काम को तुरंत करवा लें। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत में जारी उतार चढ़ाव के बीच शनिवार को क्रूड के दाम में हल्का सा उछाल दर्ज किया गया। इस क्रम में ग्लोबल मार्केट में WTI क्रूड 0.50% डॉलर की बढ़ोतरी के साथ $77.87 प्रति बैरल पर पहुंच गया है, जबकि ब्रेंट क्रूड $0.56 महंगा होकर $81.66 प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है। क्रूड की कीमतों में आई चटकी का असर देश में पेट्रोल डीजल के खुदरा मूल्यों पर देखने को भी मिल रहा है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।